जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BSOS 185 दृश्य परक द्वारा समाज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको साइड में दिख रही होगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का जो है गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनको आप लोग क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustannolledge.com सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली यहाँ पर अपना आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BSOS 185। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है गैस पेपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग उसको जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की फ्री PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है BSOS 185 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 और पीछे आपको लिखना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान नॉलेज। तो जैसे आप इतना लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल में ही आपको वहां पर PDF इसकी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दृश्य परक सामाजिक अनुसंधान में मल्टीमीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो दृश्य परक सामाजिक अनुसंधान होता है उसमें मल्टीमीडिया की क्या भूमिका होती है उसको देखेंगे। यहाँ पर दृश्य परक सामाजिक अनुसंधान यानी कि विजुअल सोशल रिसर्च समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए दृश्य माध्यमों का उपयोग करता है। इसमें फोटोग्राफी, वीडियो चार्ट, ग्राफ, चित्र, फिल्म और अन्य दृश्य माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मल्टीमीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह अनुसंधान को अधिक सजीव, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाता है। देखिए मल्टीमीडिया क्या करता है, मल्टीमीडिया जो है अनुसंधान को अधिक सजीव, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाता है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है उसका, तथ्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। यानी कि मल्टीमीडिया का क्या काम है, तथ्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। तो मल्टीमीडिया जैसे कि वीडियो और चित्र अनुसंधान के डेटा को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना को कैमरे में कैद करता है तो वह शब्दों से कहीं अधिक गहराई से उस घटना को दर्शा सकता है। इससे शोध में शामिल विषयों की भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और परिवेश को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसके बाद दूसरा है डेटा संग्रहण का आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीकों जैसे साक्षात्कार या प्रश्नावली के अलावा मल्टीमीडिया माध्यम जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी अब सामाजिक अनुसंधान में डेटा संग्रह के नए उपकरण बन चुके हैं। उदाहरण के लिए किसी समुदाय के रहन सहन को वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करना अनुसंधान के लिए एक जीवंत स्रोत बनता है। यानी कि जब कोई रिसर्च वगैरह चल रही होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा संग्रहण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है मल्टीमीडिया का प्रयोग अनुसंधान में किया जाता है। इसके बाद है सांस्कृतिक संदर्भ को उजागर करना। मल्टीमीडिया का प्रयोग सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करने भी आवश्यक होता है। किसी विशेष समुदाय के रीति रिवाज, पहनावा, व्यवहार या भाषा को दृश्य माध्यमों से अधिक सटीक रूप से दिखाया जा सकता है। इससे शोधकर्ता को सामाजिक जीवन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक संदर्भ को उजागर करने का मतलब है कोई विशेष समुदाय के कोई रीति रिवाज है तो उनको हम फोटो में कैद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो अनुसंधान कर रहा व्यक्ति है, शोध करता है, उसको जो है सामाजिक जीवन की गहराइयों के बारे में पता चलता है। इसके बाद है श्रोताओं के साथ बेहतर संवाद। अनुसंधान के निष्कर्ष जब मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। चित्र, वीडियो या डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष न केवल अकादमिक समुदाय बल्कि आम जनता के लिए भी समझने में सरल होते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, श्रोताओं के लिए बेहतर संवाद भी बनता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अनुसंधान है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, जिससे ये आम जनता तक भी पहुंच सकता है। और ये सब काम किसके द्वारा होता है, मल्टीमीडिया के द्वारा होता है। इसके बाद है मूल्यांकन और विश्लेषण में सहायता। तो मल्टीमीडिया अनुसंधान में प्राप्त आंकड़ों के गहराई से मूल्यांकन में सहायक होता है।
उदाहरण के लिए एक वीडियो क्लिप को बार बार देखकर विश्लेषक वे छोटे छोटे व्यवहारिक संकेतों को पहचान सकता है जो मौखिक साक्षात्कार में साझा समझ पाना कठिन होता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसको उसमें कोई कमियां निकाल देखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को बार बार प्ले कर सकते हैं। और अगर वहीं अगर हम लोग साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू करते हैं तो बार बार किसी व्यक्ति से वही सवाल तो हम बार बार नहीं पूछ सकते, तो वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वीडियो में क्या होता है, एक बार हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके बाद उसको बार बार हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे तो दृश्य परक सामाजिक अनुसंधान में मल्टीमीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल अनुसंधान को रोचक और सजीव बनाता है बल्कि शोध की गुणवत्ता और पहुंच को भी बढ़ाता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से समाज की विविधता, संस्कृति और जटिलताओं को प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है। भविष्य में इसका प्रयोग और अधिक बढ़ेगा जिससे सामाजिक अनुसंधान और भी समृद्ध और व्यवहारिक बन सकेगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष सिनेमा से आप क्या समझते हैं? यानी कि डायरेक्ट सिनेमा क्या होता है? तो प्रत्यक्ष सिनेमा एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण की शैली है जो 1960 के दशक में अमेरिका और कनाडा में विकसित हुई थी। यह सिनेमा शैली वास्तविक जीवन की घटनाओं को बिना किसी स्क्रिप्ट, संवाद या विशेष निर्देशन के कैमरे में कैद करती है। इससे फिल्म निर्माता घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं बल्कि उन्हें वैसे रिकॉर्ड करते हैं जैसे वे स्वाभाविक रूप से घट रही होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जीवन सिनेमा में क्या होता है, शैली वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है, यानी कोई उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है, जो चीजें जैसी चल रही है उनको वैसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष सिनेमा की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला है यथार्थता पर जोर, यानी कि प्रत्यक्ष सिनेमा का मुख्य उद्देश्य जीवन की सच्चाई को दिखाना। यह जीवन को जैसा है वैसा ही दर्शाता है। इसमें किसी भी दृश्य को दोहराया नहीं जाता है और ना ही कलाकारों से अभिनय करवाया जाता है। इसके बाद दूसरा है निर्देशक का आदर्श होना। प्रत्यक्ष सिनेमा में निर्देशक और कैमरा टीम खुद को आदर्श बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे इस तरह से फिल्मांकन करते हैं कि विषय जिसे फिल्माया जा रहा है यह भूल जाए कि वह कैमरे के सामने है। इसके बाद तीसरा इसी में छोटा और हल्का कैमरा उपयोग इसमें किया जाता है। इस शैली की शुरुआत उस समय हुई जब हल्के कैमरे और मोबाइल साउंड रिकॉर्डिंग तकनीकें उपलब्ध हो गई। इससे फिल्म निर्माताओं को स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों पर जाकर शूटिंग करने में आसानी हुई। इसके बाद यहाँ पर चौथा है घटनाओं का वास्तविक क्रम। तो प्रत्यक्ष सिनेमा में फिल्मों की कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि दर्शक को ऐसा लगे कि जैसे वह खुद घटनाओं का साक्षी बन रहा है। इसमें किसी प्रकार की काल्पनिक प्रस्तुति नहीं होती है, यानी कि घटनाओं का क्या होता है, इसमें वास्तविक क्रम होता है। इसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष सिनेमा का उद्देश्य क्या था। तो प्रत्यक्ष सिनेमा का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को घटनाओं की गहराई तक ले जाना और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। यह शैली राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, मानव व्यवहार, युद्ध, शिक्षा आदि जैसे विषयों को ईमानदारी और सच्चाई से दर्शाती है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो दर्शकों को है, जो रियल घटना यानी कि वास्तविक घटना है उनको गहराई तक ले जाना है और उनकी सोचने की क्षमता को प्रेरित करना होता है। यह शैली राजनीति, सामाजिक मुद्दे, मानव व्यवहार, युद्ध, शिक्षा आदि जैसे विषयों को ईमानदारी और सच्चाई से दर्शाता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री में अंतर। तो हालांकि प्रत्यक्ष सिनेमा डॉक्यूमेंट्री का ही एक प्रकार है लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट अंतर हैं। पहला है पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री में अक्सर नरेटर की आवाज होती है जबकि प्रत्यक्ष सिनेमा में नरेटर नहीं होता है। दूसरा है पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री में अक्सर निर्देशक की राय शामिल होती है पर प्रत्यक्ष सिनेमा में क्या होता है, निर्देशक केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण देखें अगर हम लोग, तो प्रत्यक्ष सिनेमा के कुछ प्रमुख उदाहरणों में अमेरिकी फिल्म जैसे प्राइमरी 1960, क्राइसिस बिहाइंड ए प्रेसिडेंशियल कमिटमेंट 1963 शामिल है। इन फिल्मों ने अमेरिकी राजनीति की झलक बिना किसी स्क्रिप्ट के दिखाई थी। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे। तो प्रत्यक्ष सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो दर्शकों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़ता है। यह किसी कहानी को नाटकीय बनाने की बजाय सच्चाई को उसकी असली रूप में प्रस्तुत करता है। आज के समय में जब मीडिया और फिल्में अधिकतर काल्पनिक या स्क्रिप्टेड होती हैं, प्रत्यक्ष सिनेमा सच्चाई को उजागर करने और एक ईमानदार प्रयास माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, गेज की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो गेज है वो मीडिया जो इस समय चलती है, तो गेज का क्या महत्व है उसको देखना है। तो सबसे पहले देखें गेज क्या होता है। तो गेज एक अंग्रेजी शब्द है
जिसका अर्थ होता है किसी चीज को एक खास तरीके से देखना या दृष्टि डालना। तो गेज को कहते हैं घूरना, एक तरीके क्या कहते हैं घूरना, यानी कि किसी चीज को एक खास तरीके से देखना या दृष्टि डालना। जब हम गेज को एक विचार या सिद्धांत के रूप में समझते हैं तो इसका मतलब सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा होता है। यह एक ऐसा नजरिया है जिसमें हम समझते हैं कि देखने का तरीका कैसे किसी व्यक्ति, समाज और संस्कृति पर असर डालता है। आप देखेंगे गेज का अर्थ और उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो गेज की संकल्पना सबसे पहले फिल्मों और साहित्य के अध्ययन में प्रसिद्ध विचारक लॉरा मल्वी द्वारा दी गई थी। उन्होंने 1975 यानी 1975 में विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा नामक एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने मेल गेज यानी कि पुरुष दृष्टि की बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर फिल्में महिलाओं को इस तरह दिखाती हैं जैसे वे पुरुषों को देखने और आनंद लेने के लिए बनी है, यानी कि महिला पात्र को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, महिला को पात्र को एक वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है। अब गेज के प्रकार देख लेते हैं। तो गेज क्या है, सबसे पहला है मेल गेज यानी कि पुरुष दृष्टि। यह विचार कहता है कि बहुत सारी फिल्में, विज्ञापन और मीडिया पुरुषों की नजर से बनाए जाते हैं। इसमें महिला को केवल सुंदरता, शरीर या सेक्स अपील के आधार पर दिखाया जाता है। यानी कि जो विज्ञापन वगैरह ऐड चलाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, महिला को सिर्फ केवल सुंदरता या शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है फीमेल गेज यानी कि महिला दृष्टि। यह इसके उलट है, जिसमें दुनिया को महिलाओं की नजर से देखा जाता है। इसमें भावनाएं, संवेदनाएं, संबंध आदि अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद है कॉलोनियल गेज यानी कि औपनिवेशिक दृष्टि। जब कोई ताकतवर देश दूसरे देश या संस्कृति को अपने नजरिए से देखता है और उसे हीन या कमतर समझता है तो वह कॉलोनियल गेज यानी कि औपनिवेशिक दृष्टि कहलाता है। इसके बाद है अपोजिशनल गेज यानी कि विरोधी दृष्टि। यह अवधारणा ब्लैक फेमिनिस्ट विचारक बेल हुक्स ने दी थी। उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग यानी जैसे आश्रित महिलाएं भी अपनी दृष्टि से दुनिया को देख सकती हैं और मुख्य धारा के गेज का विरोध कर सकती हैं। इस दृष्टि को क्या कहते हैं, अपोजिशनल गेज यानी कि विरोधी दृष्टि कहते हैं। इसके बाद है गेज का सामाजिक प्रभाव। तो गेज का सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा, तो गेज केवल देखने की बात नहीं है बल्कि यह बताता है कि कैसे दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव समाज में सत्ता, लिंग, जाति और वर्ग के अंतर को उजागर करता है। अगर समाज में एक ही वर्ग या लिंग का गेज हावी हो जाए तो बाकी लोगों को गलत ढंग से दिखाया जा सकता है या उनकी पहचान दब जाती है। उदाहरण के लिए यदि फिल्मों में हर बार हीरो ताकतवर हो और हीरोइन केवल सजावट की वस्तु हो तो इससे समाज में सोच बनती है कि महिलाएं केवल सुंदर दिखने के लिए ही होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष। तो गेज की जो संकल्पना है हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और दिखाते हैं। यह सिर्फ देखने का काम नहीं है बल्कि एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे सोचने, समझने, दूसरों से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करती है। अगर हम सच में बराबरी वाला समाज बनाना चाहते हैं तो अपने गेज को पहचानना और बदलना होगा। यानी कि गेज का मतलब क्या है, एक जो कोई व्यक्ति है सबके अपने अपने देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गेज। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। तो ये आपके हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।